देवबंदी वर्सेस बरेलवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बड़े मसालिक की जिन्होंने बर्रे सगीर की इस्लामी तारीख पे गहरा असर डाला। जी हां, आपने नाम तो जरूर सुने होंगे देवबंदी और बरेलवी, लेकिन सवाल ये है कि ये मसालिक क्यों वजूद में आए, इनमें असल फर्क क्या है, क्या यह इख्तिलाफ मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी की दीवार है या इल्म का एक अलग जाविया। आइए आज हम इस पूरे मौजू को खोलते हैं और आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको पता लग जाएगा देवबंदी कौन है और बरेलवी कौन। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचा, वहां के माहौल, सकाफत और हालात के मुताबिक कुछ तब्दीलियां आईं। 19वीं सदी का हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए बहुत अहम दौर था। एक तरफ अंग्रेजों की गुलामी का दबाव, दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर मसलकी और फिक्री तकसीम। इसी पसे मंजर में दो बड़े मसालिक सामने आए, देवबंद मकतबा फिक्र और दूसरा बरेलवी मकतबा फिक्र। ये दोनों इस्लाम से जुड़े हुए हैं, मगर इनके सोचने का तरीका और मजहबी अमल थोड़ा मुख्तलिफ है। पहले ये समझते हैं कि ये दोनों मसलक शुरू कैसे हुए। तो पहले देवबंदियों की बात करते हैं। 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचाया। उलमा ने महसूस किया कि अगर इस्लाम की असल तालीमात को बचाना है तो तालीमी इदारे बनाना होंगे। 1867 में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। यहां कुरान और हदीस और फ़िक़्ह हनफी की तालीम दी गई। मकसद था कि इस्लाम को सादा, मजबूत और बिदात से पाक शक्ल में बाकी रखा जाए। अब दूसरा पस मंजर बरेलवी। इसी दौर में बरेलवी शहर के आलिम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने एक मकतबा फिक्र की बुनियाद रखी। उनका जोर था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, दुरूद और सलाम, मिलाद और मज़ारात का एहतराम मुसलमानों की रूहानी जिंदगी का हिस्सा है। वो तसव्वुफ के भी बड़े हामी थे और उन्होंने हजारों फतावा लिखे। यानी एक तरफ इस्लाह और सादगी का पैगाम था, तो दूसरी तरफ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूहानियत का। अब सवाल यह है कि इनके अकायद और अमल में असल फर्क है क्या। अगर हम रसूलुल्लाह की शान के बारे में बात करें तो बरेलवी मकतबा फिक्र कहते हैं कि नात ख्वानी, मिलादुन नबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का खास एहतमाम है। देवबंदी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तो मानते हैं, मगर ज्यादा जोर इत्तिबाए रसूल और सादा तर्ज जिंदगी पर देते हैं। मज़ारात और औलिया अल्लाह की बात करें तो बरेलवी का जो मकतबा फिक्र है, वो कहते हैं कि बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाना, उर्स मनाना और वहाँ दुआ करना जायज़ है। देवबंद का मकतबा फिक्र कहता है कि मज़ारात पर जाने के कायल हैं, लेकिन वहाँ से मदद मांगने या रसूमात को सख्ती से नापसंद करते हैं। तसव्वुफ की बात करें तो बरेलवी मकतबा फिक्र कहती है कि सूफिया कराम के तरीके और खानकाही निज़ाम से जुड़े हुए हमारी बका है। देवबंदी मकतबा फिक्र कहते हैं कि तसव्वुफ को मानते हैं, लेकिन सिर्फ उस हद तक कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। फिका की बात करें तो दोनों हनफी फिका के पैरोकार हैं, लेकिन रोजमर्रा अमाल में कुछ फर्क दिखाई देता है। क्या ये दोनों मसालिक एक दूसरे को बुरा समझते हैं? जवाब होगा कुछ हद तक जी हां। तारीख में कई मौके पर सख्त इख्तिलाफ हुआ, लेकिन दोनों इस्लाम के मानने वाले हैं। अब अगर सवाल यह पैदा होता है क्या ये दोनों कलमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं। क्या आम मुसलमान को यह फर्क जानना चाहिए कि बरेलवी और देवबंदी क्या है? तो जवाब यह होगा कि इल्म हासिल करना जरूरी है, लेकिन फर्क को दुश्मनी में बदलना खतरनाक है। क्या इन इख्तलाफात ने नुकसान पहुंचाया? जी हां, कभी कभी इन इख्तलाफात ने मुसलमानों को तकसीम किया, मगर साथ ही साथ इस्लाम की मुख्तलिफ जहतों को भी वाज़ेह किया। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में इन मसालिक का बड़ा असर है। मदारिस, मसाजिद और खानकाहें दोनों की मौजूद हैं। सियासी जमातें भी उन्हें मसालिक से जुड़ी हुई हैं। आम मुसलमान इन मसालिक के मुताबिक अपनी इबादत करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बरेलवी मसाजिद भी हैं और देवबंद मदारिस भी। हिंदुस्तान में भी यही हाल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इख्तलाफात नुकसानदेह हैं क्योंकि ये मुसलमानों को बांट देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये इस्लाम को मुख्तलिफ जावियों से देखने का मौका देते हैं, मगर असल हकीकत यह कि अगर हम एहतराम और बर्दाश्त के साथ रहें तो ये तनो हमारे लिए रहमत है, जहमत नहीं। दोस्तों, आज
ہم نے دیکھا کہ دیوبند اور بریلوی دونوں اسلام کے بڑے مسالک ہیں، دونوں قرآن و سنت کو مانتے ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں حنفی فقہ کے پیروکار ہیں، فرق صرف طریقہ کار اور انداز عمل کا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرق مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے یا نقصان؟ کیا ہمیں ان اختلافات کو بڑھانا چاہیے یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اصل حقیقت جان سکیں، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ان مسلک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ پتہ لگ سکے کہ میرے ویڈیو دیکھنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں ویڈیو کے بارے میں یا ان کنٹینٹس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔